नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर कोई भी कानून पास कर सकते हैं और रिसेंटली उन्होंने कानून पास किया है हॉट डॉग को लेके कि अगर आप ये खाते हैं तो आपको जेल भेजा जा सकता है। साथ में अगर हम यहाँ पे बात करें तो तलाक को लेके भी कुछ नियमों के अंदर बदलाव किया गया है कि अगर चाहे आदमी केस स्टार्ट करे तलाक का, चाहे औरत करे, दोनों को सजा का प्रावधान जो है वो इसके अंदर शामिल किया गया है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके की सजा मिल सकती है और आखिरकार कारण क्या है हॉट डॉग के ऊपर बैन लगाने का नॉर्थ कोरिया के अंदर। तो चलिए समझते हैं इस सेशन के अंदर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच सके। तो आज के इस थंबनेल को देखते हैं पहले, उसके बाद कुछ एक न्यूज आर्टिकल और उसके बाद हम हमारा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या लिखा गया है इस थंबनेल के अंदर। किम जोंग उन ने खाने पर लगाया बैन, अगर खाया तो होगी फांसी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, देखते हैं फांसी होगी या कोई और इसने कानून के अंदर आपका कह सकते हो सजा बनाई है। अब इसमें लिखा गया है कि उत्तर कोरिया के अंदर अगर आप हॉट डॉग खाते हैं तो आपको सजा हो सकती है। उत्तर कोरिया के अंदर बैन लगा दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो नेक्स्ट इस स्लाइड में क्या है कि अगर आप उत्तर कोरिया के अंदर हॉट डॉग खाते हैं तो आपको जेल भेजा जा सकता है। उसके बाद आगे देखोगे तो इसमें ये बताया गया है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह ने एक फरमान जारी किया है और उसमें कहा है कि अगर आप हॉट डॉग खाते हैं तो आपके ऊपर राजद्रोह का केस जो है वो लगाया जा सकता है। सेम बात आपकी अगले न्यूज आर्टिकल में भी देखने को मिलेगी कि अगर आप उत्तर कोरिया में खाते हुए या बेचते हुए पकड़े गए तो आपको क्या मिल सकती है, सजा। अभी ये तो दिखा दिया भाई मैंने कुछ न्यूज आर्टिकल्स, आपको पीछे भी मेरे न्यूज आर्टिकल आपको दिख रहा होगा न्यूयॉर्क टाइम्स का। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें ये पता है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर तानाशाह सिस्टम है और वहां के जो लीडर हैं या कह सकते हो तानाशाह है, उनका नाम है किम जोंग उन। अभी रिसेंटली उन्होंने क्या किया है, एक कानून पास किया है और उस कानून में लिखा है कि अगर आपके उत्तर कोरिया के अंदर या नॉर्थ कोरिया के अंदर कोई भी व्यक्ति हॉट डॉग खाता हुआ पाया गया या बेचता हुआ पाया गया तो उसको लेबर कैंप में भेजा जा सकता है और उस लेबर कैंप में काफी कठोर सजाएं दी जा सकती हैं या फिर आप कह सकते हो वहां पे बहुत ज्यादा काम जो है आपसे कराया जा सकता है। इस तरीके का कानून जो है वो आपके उत्तर कोरिया के तानाशाह ने पास किया है। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि भाई इस तरीके का कानून आखिरकार उत्तर कोरिया में क्यों पास किया गया। तो इसका भी एक कारण है, जैसा कि आप सभी को पता है ये जो डिश है या ये जो हॉट डॉग है ये काफी फेमस है आपका अमेरिका के अंदर। और अमेरिकन सोल्जर्स जब 1950 के अंदर आए थे आपके कोरियन युद्ध के अंदर, उस समय से ये डिश जो है आपके उत्तर कोरिया में भी थोड़ी बहुत बिकना स्टार्ट हुई और 2017 के आसपास ये डिश या ये हॉट डॉग जो है ये काफी पॉपुलर हुआ उत्तर कोरिया के लोगों के बीच में या नॉर्थ कोरिया के लोगों के बीच में। अब इस बात से परेशान हुए किम जोंग उन कि कोई अमेरिकन डिश इतनी ज्यादा पॉपुलर कैसे हो सकती है हमारे देश के अंदर। तो उन्होंने एक कानून लेके आने के बारे में सोचा और उन्होंने कानून पास किया कि अगर कोई भी व्यक्ति हॉट डॉग खाता हुआ पाया गया या बेचता हुआ पाया गया तो उसे हम सजा दे सकते हैं। हमारे देश के अंदर इस डिश को कोई भी नहीं खाएगा या इस चीज को कोई भी नहीं खाएगा। साथ में इन्होंने एक और फरमान जारी किया और उस फरमान में कहा कि अगर कोई आदमी डाइवोर्स का केस फाइल करता है या चाहे औरत आपका डाइवोर्स का केस फाइल करती हो, उन दोनों को सजा दी जाएगी। यहाँ पे आदमी को जो सजा देने का प्रावधान है वो थोड़ा सा आप कम मान सकते हो, यानी आदमी को तो सजा जो है वो थोड़ी सी कम दी जाती है पर औरत को यहाँ पे सजा जो है वो ज्यादा लंबे टाइम तक दी जाएगी उत्तर कोरिया के अंदर। ये बात आपके अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स ने कवर करी है। यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल है या एक पोस्ट है जिसमें लिखा गया है किम जोंग उन क्रैक्स डाउन ऑन सेल ऑफ हॉट डॉग्स इन नॉर्थ कोरिया। अब एक रीजन तो ये हो गया, दूसरी अगर हम बात करें तो ये जो आपका तानाशाह है इसका मानना ये है कि ये जो पश्चिमी देशों का प्रभाव है और साथ में आपका अमेरिका का जो प्रभाव है वो हमारे देश के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए ताकि लोग जो है बाहर की दुनिया से और बाहर की चीजों से कनेक्ट ना रहें। देखो अगर लोग बाहर की दुनिया से और बाहर की चीजों से कनेक्ट रहेंगे तो उन्हें ये पता है कि वो लोग कभी ना कभी क्रांति भी कर सकते हैं क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीजें आपकी टाइम टू टाइम चलती हैं। हमें सभी को पता है कि कोई भी आदमी किसी के दबाव में एक टाइम तक रह सकता है, उसके बाद नहीं। और ये बात आपके उस तानाशाह को भी पता है जो आपके उत्तर कोरिया के हैं या नॉर्थ कोरिया के हैं।
उन्हें पता है कि अगर ये बाहर की दुनिया से मिलेंगे या उनके बारे में जानेंगे कि कितनी अच्छी उनकी लाइफ है, कुछ भी वो कर सकते हैं अपनी मन मर्जी से। तो उत्तर कोरिया के लोग भी ऐसा ही कुछ चाहेंगे, और उत्तर कोरिया के लोग अगर ऐसा चाहेंगे तो वो करने नहीं देगा किम जोंग उन, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं उत्तर कोरिया में। तो लोग क्या करेंगे, लोग उनके खिलाफ बगावत करना स्टार्ट कर देंगे, और लोग अगर बगावत करेंगे तो यानी वो पावर में नहीं रह सकते। इस करके उन्होंने पश्चिमी देशों का प्रभाव, साथ में पश्चिमी देशों का खाना, पश्चिमी देशों का कल्चर, उन सभी के ऊपर एक तरीके से क्रैकडाउन किया है या रोक लगाने की कोशिश करी है, ताकि पश्चिमी देशों के प्रभाव में आने से देशों को या अपने देश के लोगों को रोका जा सके। साथ में हमें यह भी देखने को मिला है कि ये जो कंट्री है नॉर्थ कोरिया, ये काफी फ्रेंडली है आपकी रशिया के साथ में, और रशिया की मदद के लिए इन्होंने बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं वो अपने भेजे थे यूक्रेन के अंदर, ताकि वो रशिया की तरफ से लड़ सके यूक्रेन के सोल्जर्स के खिलाफ। ये चीज भी हमें देखने को मिली, और वहां पे हमें ये सुनने को मिला था कि आपके यूक्रेनियन सोल्जर्स ने बहुत सारे नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को दौड़ा दौड़ा के मारा है। ये खबर आपकी हमने सुनी, पर नॉर्थ कोरिया के लोगों को नहीं पता लगी। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि नॉर्थ कोरिया के लोगों को नहीं पता कि दुनिया के अंदर क्या क्या चीजें फिलहाल आपकी चल रही हैं और क्या क्या चीजें नहीं चल रही। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ये जो हॉट डॉग के ऊपर बैन है ये क्यों लगाया गया है, ये इसलिए लगाया गया है ताकि अमेरिका और पश्चिमी देशों का प्रभाव जो है वो उत्तर कोरिया या नॉर्थ कोरिया के अंदर कम किया जा सके। हिंदी में उत्तर कोरिया बोलते हैं, इंग्लिश में हम नॉर्थ कोरिया बोलते हैं। तो आई थिंक आपको चीजें यहाँ पे समझ आई होंगी। एक बार मैं आपको हॉट डॉग दिखाता हूँ और आप बताना कमेंट सेक्शन में क्या कभी आपने इस डिश को खाया है, या आपको नजर आएगा इस फोटो के अंदर हॉट डॉग। तो भाई अगर आपने खाया है इसे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने नहीं खाया है तो आप जाके खा सकते हैं, क्योंकि हम रहते हैं इंडिया में ना कि नॉर्थ कोरिया में। आपको इजिली अवेलेबल होगा ये अलग अलग फास्ट फूड स्टोर्स के ऊपर या फास्ट फूड शॉप्स के ऊपर। वहां पे जाएं, जाके खाएं अगर आपकी इच्छा है तो। अगर नहीं है तो आपकी मर्जी है, पर ये इंडिया है, यहाँ पे आप अपनी मन मर्जी से कुछ कर सकते हैं, ना कि नॉर्थ कोरिया। अब हम आते हैं कुछ अपडेट की तरफ जो कि आप सभी के लिए है, और अपडेट है भाई एनडीए के एग्जाम से रिलेटेड। पर उससे पहले हम आपको बताएंगे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो जाएं और सर्च करें एग्जाम टॉक्स, और जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको अकाउंट्स मिलेंगे, उनको जाके सब्सक्राइब करें, या फॉलो का ऑप्शन है तो फॉलो करेंगे। सोशल मीडिया हैंडल आप बोल सकते हो भाई, या सोशल मीडिया पे अकाउंट मिलेंगे इस नाम से, तो जाके सब्सक्राइब करें या फॉलो करें। अब आते हैं एनडीए वाली अपडेट पे। अब आप में या आपके परिवार में आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 11th में है, 12th में है, और चाहते हैं कि एनडीए के लिए प्रिपेयर करें, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपेयर करें, जिसका एग्जाम साल में 2 बार होता है, अप्रैल और सितंबर महीने में, कई बार नवंबर में भी होता था। तो उस एग्जाम के लिए आप क्या कर सकते हैं, उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं नेशनल डिफेंस अकेडमी के एग्जाम के लिए अचीवेक्स एकेडमी। एक बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, दूसरा बैच स्टार्ट होगा आपका 1 अप्रैल 2025 को। इसमें वो स्टूडेंट एनरोल करें जो क्लास 11th में है या क्लास 12th में है, या आपके 12th पास हो चुके हैं। 11th और 12th के स्टूडेंट की तो हम स्कूलिंग के साथ साथ एनडीए की भी तैयारी कराएंगे, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th के बाद आपकी एनडीए की प्रिपरेशन हम कराने वाले हैं। अब अगर आप कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इस नंबर पे 9812579188 पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और साथ में इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो। साथ में कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगी। अगर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन दे सकते हैं। टॉपिक कोई बताना चाहते हैं कि सर इस पे बनाओ, तो डेफिनेटली उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।